और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ड्रोन को भी उड़ाया जा रहा है ताकि जो पल पल की जो खबर है उस पर नज़र रह सके, किसी भी घटना को ना हो सके, इसके लिए पूरी जो टीम है वो बारीकी से नज़र बनाए रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले कोई भी कैमरा नहीं हुआ करता था। जिस तरीके से 16 अप्रैल को ये हिंसक घटना हुई उसके बाद से कुशल चौक के एरिया में सीसीटीवी कैमरास को लगाए गए हैं और ये कैमरा दिल्ली सरकार ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस ने लगवाए हैं ताकि वो जिस तरीके की हिंसा हुई है उस पर निगरानी कर सके और आगे की चीज़ें ऐसी ना हो सके, उस पर नज़र रखने के लिए कैमरास लगाए गए हैं। आप इस एरिया पे देखेंगे वहाँ पे भी कैमरास लगाए गए हैं, उसके अलावा आप सीधे देखेंगे वहाँ पे भी कैमरा लगाए गए हैं। ये पूरा जो एरिया है कुशल चौक का एरिया है, वहाँ से और सी ब्लॉक का जो एरिया है वहाँ तक निगरानी की जा सके, जिसकी वजह से ये चीज़ें की गई है। वहीं जहाँ अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली सरकार वो ये दावा करती थी कि उन्होंने दिल्ली में तमाम जगहों पे कैमरास लगा रखे हैं और लगवाएंगे, लेकिन जहाँ जहांगीरपुरी की जो हिंसा हुई है उसके बाद तस्वीरें जो सामने आई तो ये भी एक मसला था सीसीटीवी कैमरास को लेकर के, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है ताकि पल पल की निगरानी यहाँ पर की जा सके। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। उसी के साथ ही साथ अगर इधर के आप एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे भी पूरी तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है, पूरी बैरिकेडिंग की गई है। मतलब तमाम जो एरियाज़ हैं कुशल चौक के आसपास के एरिया में, चाहे वो फिर सी ब्लॉक हो जी ब्लॉक हो, सभी एरियाज़ में पूरी तरीके से पुलिस मुस्तैद है और सारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर पल पर की नज़र रखी जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। उसी के साथ ही साथ जो भी पार्टी के नेता आ रहे हैं वो सिर्फ यहीं तक आ रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, सी ब्लॉक के आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जो बुलडोज़र कार्रवाई जिनके ऊपर हुई, जिनके घरों पर हुई है, जिन्हें पीड़ित बताया जा रहा है, उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है। बड़े ही अजीब बात है कि जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है उसके बाद से ये जो हिंसक घटना है या फिर दंगा घटना है वो किस तरीके से राजनीतिक करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम जो पार्टी के लोग हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गया उनका और तमाम तरीके की बयानबाजी तक शुरू हो गई है। जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक विरोधी बयान है और लोगों को उकसाने वाला बयान है और इसको बीजेपी भी कह रही है कि ये देश विरोधी बयान तौकीर रजा द्वारा दिया गया है। और वहीं अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस सख्त इस पर निगरानी रखी हुई है, बनाए रखी हुई है। उसी के साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी ये ईडी को चिट्ठी लिखी है कि जो मेन एक्यूज्ड बताया जा रहा है अंसार, उसकी इतनी प्रॉपर्टी कैसे हुई, उसकी इनकम सोर्स क्या है, इसके लिए उन्होंने बाकायदा ईडी को चिट्ठी लिखी है ताकि वो पीएमएलए के तहत कार्रवाई कर सके और जो भी चीज़ें हैं उस पर नज़र बना रखे, उसकी जांच कर सके। उसके लिए राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर है उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखी है, जिसके बाद जब ईडी की कार्रवाई होती है तो देखना होगा कि और क्या नई चीज़ें सामने निकल के आती है। जिस तरीके से इस घटना की जो पल पल की चीज़ें हैं वो नए नए तरीके से सामने आ रहे हैं, नए नए राज खुल रहे हैं। जहाँ पे 16 अप्रैल को जब ये हिंसा हुई थी तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये अचानक से हुई है, लेकिन जब जांच शुरू हुई तो ये चीज़ें सामने आई कि ये अचानक नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि तमाम वीडियोस फिर सामने आने लगे किस तरीके से दंगा के हिंसा के एक दिन पहले चीज़ें जुटाई गई, चाहे वो फिर तलवार हो, लकड़ियां हो, ईंट हो, किस तरीके से रखा गया। और उसके बाद अब ये भी चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से जांच की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा और फिर सीबीआई के क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो ये खबर अब सामने आ रही है सूत्रों की माने तो कि जो अंसार है दरअसल वो मेन एक्यूज्ड जिसको साजिश करता माना जा रहा है या फिर पूरे साजिश का जो एक माना जा रहा है वो दरअसल वो तो एक छोटा सा मोहरा है, इसके पीछे भी कोई बड़ा हाथ हो सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वही जिस तरीके से चीज़ें देख रही है तो पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखने में लगी हुई है। तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पे तैनात है, लेकिन फिर भी जो पार्टी के लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं। सिर्फ सोचने वाली बात ये होती है कि जहांगीरपुरी हिंसा में जब चीज़ें होती है तो यहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आती है, उनका ये कहना है कि जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनसे वो मिलने आ रही है। जब ये चीज़ें
राजस्थान में हुई तो राजस्थान में क्यों कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं हुई, वहाँ पे जिस तरीके से हिंसा हुई वहाँ पे क्या कोई पीड़ित नहीं था जिससे कि जो तमाम नेता हैं वो मिलने नहीं गए। बात जब यहाँ पे आई सी ब्लॉक एरियाज़ की हुई, रोहिंग्या मुसलमानों की हुई, तो वहाँ पर जो तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनको उनसे हमदर्दी होने लगी। जहाँ देखा गया कल शाम को असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पे आए थे, उन्हें बाकायदा उन्हें जाने दिया गया, वो सी ब्लॉक में गए थे और आप देख रहे हैं इस एरिया में वहाँ पर वो गए थे जो चबूतरा जिसको कि अवैध अतिक्रमण करके हटाया गया था बुलडोज़र के द्वारा, वहाँ पे उन्होंने नमाज भी पढ़ी और फिर अब जो नेता कोई भी आ रहा है तो उसको वहाँ पे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं अभी तक जो सीपीएम के नेता आए हैं और दिल्ली पुलिस के बीच बाकायदा अभी भी बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई इसका हल नहीं मिल पाया है कि क्या उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा या नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से देखा गया है कि दिल्ली पुलिस ने पहले ही कह रखा है कि किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दी गई है किसी भी पार्टीज़ को ब्लॉक सी में जाने के लिए, तो ये अपने आप में ही सोचने वाली बात है कि यहाँ पे इस तरीके की स्थिति में राजनीति क्यों हो रही है। यहाँ पे आप आई हैं, पुलिस के द्वारा आपको रोका जा रहा है, आप डी ब्लॉक में नहीं जा पा रही हैं, क्या कहेंगे? नो यही वी कंडम दिस, हम इसको कंडम करती हूँ, निंदा करती हूँ। जो अमित शाह के इस आदेश को हम बिल्कुल निंदा करती हूँ। इनको डर है कि यदि हम ये जो अफेक्टेड लोगों को मिलेगा तो इनका जो इलीगल तरीके से जो काम किया है वो हमारे सामने आएगी, लोग बताएगी। इससे अमित शाह डरती है, इसलिए पुलिस को ये फोर्स को इधर खड़ा किया करके हमें रोक रही है। अच्छा मैम, दिल्ली पुलिस ने तो पहले ही मना किया था ना कि यहाँ पे परमिशन नहीं है किसी भी पार्टी का आने का। ये पार्टी और नॉन पार्टी का बात नहीं है, ये इस वक्त जो अफेक्टेड लोगों के पास जाके खड़े होना और उनसे बात करना, उनको एक तसल्ली देना कि आपके को न्याय मिलेगा, ये बोलने के लिए। और आप बोल रहे कि इलीगल जगह पे था, तो इलीगल है तो उनको रहना कहीं ना कहीं रहना चाहिए ना, कहाँ तक वो भागेगी ऐसे, तो उनको थोड़ा तसल्ली देने का ये बाकी जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए हम आई है, ये राजनीतिक पार्टी का बात नहीं है। अच्छा, जिस तरीके से कहा जा रहा है 16 अप्रैल को जो हिंसा हुई है उसमें एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, जो भी कार्रवाई हो रही है एक समूह को देखते हुए हो रही है। ये दिल्ली में नहीं, ये बाकी बहुत सारे राज्यों में, लगभग 8 राज्यों में हुआ था ना, वो क्या था उसका एक मॉडल इधर भी हुआ है। तो इसमें यदि ऐसा कोई बोल रही है तो आप दोष नहीं बोल सकती है। और इस देश की प्रधानमंत्री 75 साल की आज़ादी के सब मना रही है, क्या अमृतकाल और आत्मनिर्भर सब कुछ बोल रहे। ये लोग रेडी पटरी चला के आत्मनिर्भर हो रही थी, 2 वक्त का 1 वक्त का रोटी बच्चों को खिला रही थी, उनको रेडी पटरी को तोड़ के आप आत्मनिर्भर बन रही है। तो ये तो इंसानियत का बात नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बात नहीं है, ये आप इलीगली का काम कर रही है। मेरा आजीविका छीनना आपका हक नहीं है। अच्छा, अभी दिल्ली पुलिस क्या कह रही है आपसे? दिल्ली पुलिस बोल रहे हमारा सेफ्टी उनका बहुत बड़ा ये है, और इधर का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा। हम 4 लोग इधर जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर बढ़ेगा। इतनी लोग 4 लोगों को क्या संभाल नहीं सकती है। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पे सीपीआई के दल आए हुए हैं, यहाँ पे डी राजा आए हुए हैं और उन्हीं के साथ ही साथ मौजूद रही, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अभी हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले भी किसी पार्टी को यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं दी थी, सी ब्लॉक एरिया में आने की इजाज़त नहीं दी थी, इसके बावजूद कुछ पार्टी के लोग आ रहे हैं यहाँ पे और तमाम जो बैरिगेटिंग की गई है आप साफ साफ देख रहे हैं। इन्होंने भी साफ साफ से कह दिया है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है और दिल्ली पुलिस का यही कहना है कि उनके जाने से वहाँ का जो एरिया है वहाँ के लोगों का और उस एरिया का लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ जाएगा, जो शांति व्यवस्था भी कायम है वो बिगड़ जाएगी, हंगामे में चीज़ें तब्दील हो सकती है और उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम लोग कम्युनिटी से कॉन्टिन्यूअस बातचीत में हैं और हम लोगों की हर संभव कोशिश है कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, नॉर्मल पहले की तरह हो जाए, यहाँ सब कुछ जैसा था वैसा हो और इसकी हम कवायद कर रहे हैं, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लोगों से बात भी की है, जो इलाका है इलाके का दौरा भी किया है, बिल्कुल शांति है और बेहतर सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। So what kind of एंट्री दी गई है या फिर कुछ लोगों को इजाज़त दी गई है? देखिए, इसमें हम लोगों का कोई अख्तियार नहीं है।
हम लोगों की तरफ से इसमें न तो कोई बात है न कोई इंटरफेरेंस है। जैसे भी होगा, जो जुम्मे की नमाज होगी उस पर वो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि शांति व्यवस्था कायम हो और जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो एडिक्वेट हो और पूर्ण रूप से। So what kind of arrangements have been made today for the Jummah Namaz? Is there any restriction on the number of people who have gone inside? No, there is no restrictions from the police side. Our role is very focused. We are maintaining peace here and we have adequate police deployment to ensure safety and security of the area. So there are a lot of political parties, the delegations are coming from various political parties. Is there any specific arrangement being made for that? वो अंदर जाकर लोगों से Are they, Our ultimate aim is that the situation remains normal. There is no incitement, and for that we are in continuous touch with the people, with the citizens of the area, and also the various pressure groups, the various groups who all are visiting over here. So we are maintaining a very cordial and very facilitative atmosphere. so there were a lot of groups that have tried to come here. They said they want to go and meet. वो मिलना चाहते हैं, वो किसी को अभी तक अंदर जाने नहीं दिया गया है, जहाँ तक हमें दिख रहा है। VHP का ग्रुप आया था, अभी IOML के MPs आए थे, अभी कांग्रेस के MP यहाँ पर हैं, और भी ग्रुप्स आ रहे हैं, और भी पॉलिटिकल लीडर्स आ रहे हैं। उनको क्या अंदर जाके लोगों से मिलने दिया जा रहा है? नहीं, हम लोग अभी किसी भी तरह का ऐसा सिचुएशन नहीं पैदा होने देना चाहते हैं जिससे किसी भी तरह का इंसाइटमेंट हो जाए, और अभी माहौल बिल्कुल नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है। तो जो लोग भी आ रहे हैं उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम ऐसा सिचुएशन नहीं होने देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई कम्युनिकेशन लैग हो और उससे कानून व्यवस्था में जरा सा भी कोई खलल पड़े। If they don't allow, I will ask them why they are stopping me. I am also a political activist. I am the general secretary of my party, Communist Party of India. I was also in parliament and I know what is my responsibility. How police could can misbehave with us. Let me see. Sir, why there is no unity in the opposition? Because No, you there all is. are coming The, alone. what do you mean by unity? What do you mean by unity? So what do you have to say about the shops being demolished even after status quo was ordered? We condemn the demolition of shops and causing devastation of livelihood for the poor people. We condemn. And we go and visit the people and come back. आज जुम्मे का दिन है, फिर लड़ाई चाहने के लिए फिर दोबारा नारा लगवा रही है। आज जुम्मा कितने लड़के थे? हम देखा नहीं, 10 मैंने वैसे मैंने वापस सुन के यहाँ आया, सारा मुझे यहाँ पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस वाला तो आया नहीं चाहिए हमें नारा वाला किसने लगा हुआ है? बस नमाज पढ़ के क्या मामला क्या है, किस लिए? नारा बोला के और जय श्री राम जय श्री राम। पुलिस वालों ने भगा दिया, क्यों भगाया? उन्हें पकड़ के बंद कर दिया, जैसे मुसलमानों को ठोक ठोक के बंद कर रहे, जेल पहुंचा रहे। ऐसा ही ना करना चाहिए था। आज तुमने भगाया तो कल फिर हमला करेंगे, ये तो कल फिर करेंगे, तो गलत है ना। है बात क्या मुसलमान इतने बुरा हैं? यहीं पे नारा लगाया आके जी, बैठा के रखा है यहाँ पे, इसी वजह से तो बैठा के रखा सबको। हमने भगा दिया, क्यों भगाया? पकड़ पकड़ के सबको बंद करते हैं, जैसे मुसलमानों को ठोक ठोक के बंद करा जा रहा है।